हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 4.3 करेंगे। तो आपने देखा होगा कि लास्ट क्लास में हमने 4.2 के सारे क्वेश्चंस किए थे। उसमें कुछ में था कि फोर सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, मतलब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है तो उसमें सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। ठीक है। अगर मान लो इक्वेशन दिया हुआ है और एक्स और वाई की हमें वैल्यू दी हुई है, तो अगर उसमें कुछ अननोन वैल्यू है तो उसको हम कैसे फाइंड करेंगे। ओके, तो ये मैंने अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन किए थे। आज हम ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे कि मतलब गिवन तो वही होगा कि हमें कोई पार्टिकुलर इक्वेशन दिया हुआ रहेगा और हमें उसमें चार सॉल्यूशन निकालना है। उन सॉल्यूशन को ग्राफ पे हम कैसे प्लॉट करेंगे। ओके, देखो ग्राफ जो होता है वो क्या होता है, कार्टेशियन प्लेन होता है। ओके, और उन कार्टेशियन प्लेन पे यानी एक प्लेन के कंपेयर में हम दूसरे प्लेन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो हम आज की क्लास में देखेंगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम। हाँ, ये है एक्सरसाइज 4.2 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4। और ये 3 के सारे पार्ट किए थे हमने, मतलब चेक किया था कि अगर कोई गिवन इक्वेशन है, ये इक्वेशन गिवन था और इसमें कुछ कोऑर्डिनेट दिए हुए थे, हमें चेक करना था कि ये किसका सॉल्यूशन हो सकता है। तो वो मैंने 1 बाय 1 करके दिखाया था। और ये वो क्वेश्चन है जिसके बारे में अभी मैं बात कर रही थी कि इसमें एक इक्वेशन दिया हुआ है और एक्स और वाई की वैल्यू दी हुई है। यहाँ पर एक अननोन वैल्यू क्या है, के है। के की वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी हमने करके दिखाया है। अब हम एक्सरसाइज 4.3 करेंगे। एक्सरसाइज 4.3। एक्सरसाइज 4.3 का पहले फर्स्ट क्वेश्चन हम लिखते हैं। देखो एक्सरसाइज 4.3 में कह रहा है क्वेश्चन 1 में कि आपको ग्राफ ड्रॉ करना है और इसमें गिवन क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। तो पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है, एक्स प्लस वाई इक्वल 4 है। ये बहुत ही सिंपल सा इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, एक्स प्लस वाई इक्वल 4 है। ओके, और इसमें हमें क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें 4 सॉल्यूशन इसका फाइंड करना होगा। तो हम इसे लिख सकते हैं एक्स इक्वल 4 माइनस वाई, है ना। अब हम वैल्यू 4 वैल्यू जब हमें इसकी निकालने हैं, तो सबसे पहले मान लीजिए, देखो यहाँ पर x मैंने y के फॉर्म में किया है तो y की वैल्यू मुझे लेनी होगी। इफ y इक्वल 0 तो x इक्वल क्या होगा, 4 माइनस 0, 4 आ गया। ओके, अगर आप y इक्वल 1 लिखते हो तो x इक्वल क्या होगा, 4 माइनस 1, 3 आ गया। फिर y इक्वल अगर 2 है तो x का वैल्यू क्या होगा, 4 माइनस 2, 2 हो गया, है ना। और इसी तरह से अगर मैं y की वैल्यू 3 ले लूँ तो x की वैल्यू क्या होगी, 4 माइनस 3, 1 आ जाएगा। ओके, अब हम इसी सबको प्लॉट कर लेते हैं। नहीं, पहले तो हम प्लेस करते हैं वैल्यू को, तो 0 तो 4 सॉरी, वाई अगर नहीं नहीं मैं ये गलत ले रही हूँ, वाई 0 है, मैंने उल्टा लिख दिया है। y 0 है तो x मैंने 4 निकाला। ओके, y 1 है तो x 3, y 2 है तो x भी 2 है, और y 3 है तो x 1। ठीक, ये मैंने वैल्यूज को निकाल दिया। अब किस तरह से इसको प्लॉट करते हैं, तो सबसे पहले हम कार्टेशियन प्लेन ले लेते हैं, यानी कि x एक्सिस और y एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हुए ग्राफ को लेते हैं। तो ये मेरा क्या है, ओरिजिन है ना। अब देखो इसमें हाईएस्ट वैल्यू जो है वो क्या है, 4 तक ही जा रही है, तो हमें ज़्यादा वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है। ये तो आपको पता ही है कि ये x एक्सिस है
अब देखो इसको कैसे प्लॉट करेंगे। x का 4, x 4 है तो y 0 यहाँ पे आएगा, है ना। x 3 है तो y 1, और x 2 है तो y भी 2 है, और x 1 है तो y 3 है। अब इनको ज्वाइन करते हुए अगर हम लाइन ड्रॉ करें तो ऐसे लाइन, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाएगा। यहाँ पर हम इसकी इक्वेशन लिख देंगे, क्योंकि ये ग्राफ जो है मैंने किसका प्लॉट किया है, x प्लस वाई इक्वल 4 को रिप्रेजेंट किया है। ओके, तो इस तरह से हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। अब हम क्वेश्चन नंबर, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन का ही सेकंड पार्ट जो है, सेकंड पार्ट यहाँ पे करते हैं। x माइनस वाई इक्वल 2 है। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, x इक्वल 2 प्लस वाई, है ना। अब आप इसमें वैल्यू लो, इफ y इक्वल 0 तो x की वैल्यू क्या है, 2 प्लस 0। इफ y इक्वल 1 तो x की वैल्यू 2 प्लस 1 3, और इफ y इक्वल 2 तो x की वैल्यू 2 प्लस 2 4 आ गई। और इफ y इक्वल 3 तो x की वैल्यू 2 प्लस 3 5। अब इसकी टेबल बना देंगे, टेबल बना दिया। अब इसमें देखो y 0 तो x 2 है, y 1 है तो x 3 है, 2 है तो 4, और 3 है तो 5। अब इसका ग्राफ प्लॉट करना है। ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, ये और ये, ओके। ठीक है, इस तरह से मैंने वैल्यू ले लिया। वैसे इस ग्राफ में और इस ग्राफ में मुझे निगेटिव साइड लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसमें निगेटिव का कोई भी कोऑर्डिनेट हमें नहीं दिया हुआ है। ओके, लेकिन फिर भी ग्राफ में प्लॉट करते हैं, इसलिए मैंने कर दिया है। तो y 0 x 2, तो ये हमारा पॉइंट है। ओके, और अगर x 3 है तो y 1 है। और अगर x 2 है, नहीं सॉरी, x x2 तो y 0, x3 तो y 1, और x4 तो y 2, और x5 तो y 3। अब देखो इनको भी जब हम मिला रहे हैं तो ये हमें एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में मिल रहा है। ओके, तो यहाँ पर जो इक्वेशन है वो लिख देंगे x माइनस वाई इक्वल 2। और एक चीज आप हमेशा याद रखो कि अगर आप ग्राफ ड्रॉ करते हो
और आपको एक स्ट्रेट लाइन नहीं मिलती, यानी कि ये लीनियर इक्वेशन, एक टू वेरिएबल में जो इक्वेशन हमने दिया है, या तो मैंने वैल्यू गलत डाली है या उसे ग्राफ पे गलत प्लॉट किया है, क्योंकि अगर ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का है तो ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही रिप्रेजेंट करेगा। ओके, तो ये मैंने क्वेश्चन किए हैं। अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट, एक काम करती है, थर्ड और फोर्थ दोनों में एक ही साथ लिख देती हूँ। थर्ड पार्ट में है y इक्वल 3x, और फोर्थ पार्ट में है 3 इक्वल 2x प्लस वाई। इनके भी हमें क्या करने हैं, 4 सॉल्यूशन निकालने हैं और ग्राफ पे प्लॉट कर देने। ओके, तो इसमें हमें एक दूसरे के रिप्रेजेंट में करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी इक्वेशन ही वैसी दी हुई। तो इस इक्वेशन में अगर x की वैल्यू 0 लेंगे तो y की वैल्यू 3 इंटू 0 0 आ गया। इफ x इक्वल 1 है तो y इक्वल 3 इंटू 1 3 आ गया। इफ x इक्वल 2 है तो y इक्वल 3 इंटू 2 6 आ गया। और इफ x इक्वल 3 है तो y इक्वल क्या होगा, 3 इंटू 3 9 हो जाएगा। ओके, अब हम इसकी ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये क्या है, x एक्सिस और ये y एक्सिस। ओके, इसकी टेबल बना लेते हैं। x 0 तो y भी 0 है, x 1 है तो y 3 है, 3 टाइम्स उसका। ओके, 2 है तो 6 है, 3 है तो 9 है। ओके, देखो अभी तक मैंने आपको यही सिखाया था कि x और y एक्सिस की स्केलिंग क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मैं x और y का डिफरेंट स्केलिंग ले सकती हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैंने 2 का मल्टीपल ले लिया है। ठीक, अब देखो 0 का 0 तो ये पॉइंट है हमारा, 1 का 3 तो 1 का ये 3 आ गया। 2 और 4 के बीच में जो होगा वो क्या होगा, 3 होगा। इसी तरह से 2 का 6 तो यहाँ पे आ गया, और 3 का 9 हो गया। बस अब हम इसको ऐसे स्ट्रेट लाइन से प्लॉट कर देंगे और इसकी इक्वेशन लिख देंगे। x इक्वल क्या है, 3y है। ओके, तो ये हमारा थर्ड पार्ट हो गया। अब फोर्थ पार्ट के लिए देखो, फोर्थ पार्ट में इसको सबसे पहले लिखते हैं 2x प्लस वाई इक्वल क्या है, 3 है, तो मैं लिख सकती हूँ ना y इक्वल 3 माइनस 2x। ओके, तो इसमें हम x की वैल्यू लेते हैं। इफ x इक्वल 0 तो y इक्वल क्या होगा, 3 माइनस 2 इंटू 0, तो 3 माइनस 0 फिर इफ x इक्वल 1 तो y इक्वल 3 माइनस 2 इंटू 1, तो 3 माइनस 2 1 आ गया। ओके, इफ x इक्वल 2 y इक्वल 3 माइनस 2 इंटू 2, तो 3 माइनस 4। अब इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, -1। ओके, अब देखो अब हमारा -1 का यहाँ पे यूज हो जाएगा। ओके, इफ x इक्वल 3 तो y इक्वल 3 माइनस 2 इंटू 3, तो 3 माइनस 6 माइनस 3। अब इसकी टेबल बनाते हैं।
x 0 लिया तो y 3 आ गया, x 1 लिया तो y 1 आ गया, अगर x 2 लिया तो y -1, और x 3 लिया तो y जो है -3 आ गया। अब मैं यहीं पे ग्राफ को प्लॉट करती हूँ। ये मेरी x एक्सिस है और ये है y एक्सिस और ये ओरिजिन है। ओके, अब हम प्लॉट करते हैं 1 2 3 1 2 ये 3 -1 -2 और -3 -1 -2 और ये -3। अब इसको प्लॉट करते हैं, x का 0 तो y का 3, ये पॉइंट आ गया, 1 का 1 यानी कि यहाँ पे आ जाएगा और 2 का -1 तो यहाँ पे आएगा। ओके, और 3 का -3 तो यहाँ पे आएगा। अब इन सब को प्लॉट करते हुए हम एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और इसकी इक्वेशन लिख देंगे। क्या है इक्वेशन? 3 = 2x + y। इस तरह से आज मैंने 4.3 का एक्सरसाइज 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन के तीनों पार्ट किए हैं। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।